राजस्थान के धौलपुर शहर में डाकुओं का गढ़ मानी जाने वाली चंबल नदी और इसकी घाटियों के पास स्थित है तालाबी शाही। मुगल काल में बनी इस झील का निर्माण उस समय के मुगल शहजादे खुर्रम यानी शाहजहां के लिए किया गया था। शाहजहां जिन्होंने आगे चलकर मुगल सल्तनत की गद्दी संभाली। तालाबी शाही का निर्माण शाहजहां के शिकारगाह के तौर पर सन 1622 में हुआ था। शहजादे शाहजहां यहाँ आराम का वक्त बिताने और मनोरंजन के लिए आया करते थे। इस पूरे एरिया में घने जंगल होने की वजह से इस जगह को शिकारगाह के लिए अच्छा माना गया। यहाँ पर राजा और रानी के दो महल हैं, जिन्हें जनाना और मर्दाना भी कहा जाता है। जनाना महल को अब एक होटल में तब्दील कर दिया गया है। पहाड़ी कस्बे के पास स्थित तालाब शाही नाम की एक जगह पर इसी तालाब शाही पर आज हम विजिट करने वाले हैं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये बहुत खूबसूरत सा रास्ता, बरसात के दिनों में इसका हरियाली छाई हुई है। और मेरे साथ है शम्मी भाई जो कि बाइक चला रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग अच्छे मौसम में ड्राइव कर रहे हैं। और मेरे आसपास आप देख रहे हो बहुत हरियाली का माहौल है एकदम। अभी मैं आपको पीछे के कैमरे से दिखाता हूँ। और दोस्तों अब यहाँ से शुरू हो रही है हवाई पट्टी, रनवे और इमरजेंसी लैंडिंग। और दोस्तों बीच में जो पानी आप देख रहे हैं इसमें से वाहन निकल रहे हैं, इसी में से हम भी निकल करके आए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइविंग का मामला रहा। आप देख सकते हैं मेरे और शब्बीर भाई की पैंट भीग चुकी है और जूतों में भी पानी भर गया है और अब हम लोग गीले हो गए हैं। ये है करौली हाईवे। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं पूरा तालाब भरा हुआ है। पास में ये गांव है निभी, बहुत ही जिसको कहते हैं दोस्तों निभी का गांव।
गए हैं तालाब शाही। सो गाइज, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल PNS बाई खालिद। पुराने समय में गर्मी से राहत पाने के लिए किलों और महलों के आसपास वहाँ के राजा झीलों का निर्माण भी करवाया करते थे। आज हम आए हैं राजस्थान के एक शहर धौलपुर में। आगरा से ग्वालियर जाने वाले रोड पर मात्र 55 किलोमीटर दूर राजस्थान का ये शहर धौलपुर अपनी कई इमारतों के लिए फेमस भी है। इन्हीं मशहूर इमारतों में से एक है तालाब शाही। तालाब शाही धौलपुर जिला मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर दूर और तहसील बाड़ी से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है। तालाब शाही मुगल काल की एक बहुत ही खूबसूरत झील है, जिसके किनारों पर कुछ इमारतें बनवाई गई हैं, जिनको खानपुर पैलेस के नाम से जाना जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तालाब शाही जो इमारत है उसका ये गेट। मेरे लेफ्ट साइड में एक बहुत ही लंबा चौड़ा तालाब है, जिसमें बहुत सारा पानी इन दिनों भरा हुआ है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और ये दूसरी तरफ पैलेस का खूबसूरत गेट। देख रेख के अभाव में जर्जर होती ऊपर की छतरियां। और दोस्तों, अब हम चलेंगे इस परकोटे के दूसरी साइड में। और दोस्तों, अब हम एंट्री कर रहे हैं दूसरी तरफ के गेट से। इधर आप इस पुराने ज़माने की तोप को आप देख सकते हैं। ये रियासत कालीन अंग्रेजों के ज़माने की कोई मशीन गन टाइप की चीज़ लग रही है। ये आप देख सकते हैं 4 पहिए, जिन पे ये चल के युद्ध क्षेत्र में पहुंचाई जाती होगी। तो पुराने राजा महाराजा किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते होंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये इसके दूसरी साइड का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं लगी हुई है। क्या मैकेनिज्म रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ये तोप तो नहीं है, 4 पहिए जरूर हैं। ये रियासत कालीन अंग्रेजों के ज़माने की मशीन गन हो सकती है। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
दोस्तों, तालाब शाही के किनारे यहाँ के जो मशहूर लाल पत्थरों से बने हुए इन शानदार महलों को आप देख रहे हैं। इन महलों को खानपुर पैलेस कहा जाता है। खानपुर पैलेस के इन लाल महलों को मुगल बादशाह जहांगीर के टाइम में यहाँ के मनसबदार सुलेह खान द्वारा शहजादे शाहजहां के लिए बनवाया गया था। राजकुमार खुर्रम इस झील के आसपास फैले जंगलों में शिकार करने के बाद यहाँ बने महलों में आराम करने के लिए ठहरते थे। क्योंकि खानपुर महल और तालाब शाही के आसपास का फैला हुआ लंबा एरिया शिकारगाह के रूप में जाना जाता था, इसीलिए मुगल काल के बाद इस तालाब और इन खूबसूरत महलों की मरम्मत का काम धौलपुर रियासत के राजा उदयभान सिंह ने कुछ आधुनिक तरीके से करवाया। लाल बलुआ पत्थरों से बने वॉकिंग पथवे के बीच कुछ शानदार झरोखे और उनके दरों से दिखता हुआ तालाब का ये खूबसूरत नज़ारा शाम और सुबह के वक्त बेहद खूबसूरत भी लगता है। वो हिस्सा जो आप देख रहे हैं वो मर्दाना हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है मेरे राइट साइड में, ये जनाना हिस्सा कहलाता है। जनाना महल लेडीज के लिए और मर्दाना महल जेंट्स मेंबर के लिए हुआ करता था। इन्हीं दोनों हिस्सों को बाद में राजा और रानी का महल कहा जाने लगा। आज खानपुर पैलेस के मर्दाना हिस्से का इस्तेमाल पुलिस थाने के रूप में होता है, जबकि जनाना वाले हिस्से का इस्तेमाल एक होटल के रूप में, और ये इस होटल की बैक साइड वॉल है। महलों के एक हिस्से में बना हुआ ये छोटा सा शिव मंदिर, ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों, ये है होटल के अंदर का इंटीरियर। शानदार कमरे, गेस्ट रूम, डाइनिंग रूम, और ये है दोस्तों बेडरूम। और साथियों, तालाब शाही झील के किनारे रखी हुई इस शानदार बादशाही कुर्सी जिस पर कि मैं बैठा हुआ हूँ, इस कुर्सी को राजा रानी कुर्सी भी कहा जाता है। लोग बताते हैं कि इस कुर्सी पर बैठकर राजा और रानी तालाब शाही झील का नज़ारा किया करते थे। ये शानदार कुर्सी एक बहुत ऊंचे से प्लेटफॉर्म पर रखी हुई है, जिसके पीछे खानपुर पैलेस के जो महल हैं उनकी पीछे की बाउंड्री वॉल भी दिखाई देती है। और फ्रंट साइड पे जब आप बैठेंगे, यानी कि मेरे फेस की तरफ, पूरे तालाब शाही का नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये है पीछे की तरफ का हिस्सा जो मेरे पीछे है, और ये जो हिस्सा है ये आगे की साइड का जो मैं देख रहा था। यही वो कुर्सी है दोस्तों जिसको बादशाही कुर्सी और बाद में राजा रानी कुर्सी कहा जाने लगा। इसी कुर्सी पे बैठ करके अभी मैं आपको बहुत सी बातें बता रहा था। और अब दोस्तों चलते हैं यहाँ से दूसरी तरफ। और दोस्तों, अब मैं तालाब शाही के दूसरे किनारे पर हूँ, जहाँ से हम इस वॉकिंग पथवे जो कि तालाब के बीच से होकर के गुजर रही है, वहाँ बीच के प्लेटफॉर्म तक पहुँचेंगे और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा वहाँ से पूरी तालाब शाही का नज़र आएगा। मौसम अच्छा है, बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। तो और अब हम चलते हुए धीरे धीरे, और यहाँ से अब ये बहुत खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख रहे हैं। इधर से हम आए हैं और ये दूसरी साइड का नज़ारा। प्रिंस खुर्रम हो सकता है यहाँ कभी आए हों। सुलेह खान ने शहजादे के लिए
इतनी खूबसूरत खानपुर पैलेस यहाँ बनवाए, जिससे कि उनके वालिद बादशाह जहांगीर खुश हो सकें और सुलेह खान की सूबेदारी में कुछ और तमगे लग सकें। रेलिंग तो पत्थर की है, जगह जगह से टूट भी गई है और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर पिकनिक के लिए आए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लड़के भी हैं जो खूब कूद रहे हैं और नहा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो चुकी है।